अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज स्टूडेंट हम क्लास 9th का मैथ करने जा रहे हैं, जो कि हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज 2.1। तो इसका पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये समझे ना कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं और डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ऐसे डिजिट्स जो बटे की फॉर्म में लिखे जाएं वो फ्रैक्शंस कहलाती हैं। ये देखिए, ये ओवर है ना, ओवर की फॉर्म में जो लिखे जाए वो फ्रैक्शन होती है, और डेसिमल फ्रैक्शन वो है जो पॉइंट की फॉर्म में लिखे जाए। तो ठीक है, उन्होंने बोला है कि ये जो बटा है ना, इस बटे को ख़त्म करके आप हमें डेसिमल फ्रैक्शन में दें, मतलब कि ये जो ओवर है ये ख़त्म करना है, ये डेसिमल फ्रैक्शन हमारी होती है। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 17/25। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं, जो कि है 17/25। तो इसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में करना है, मीन्स कि इस ओवर को ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे और नीचे वाली को बाहर रख के इसको डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू हमेशा अंडर रूट के अंदर आती है, ठीक है, और नीचे वाली जो है वो बाहर होती है। अब देखिए 25 के टेबल में 17 नहीं आता, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पॉइंट लगा के एक ज़ीरो को क्या करेंगे, हम बढ़ा लेंगे। पॉइंट लगा के हमने ज़ीरो को बढ़ा लिया। अब देखें 25 का टेबल हमने पढ़ना है कि 170 आई या इससे कम आई। तो 25 को हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 150, ठीक है। तो अब इसको माइनस कर दें, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 5 गए तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और 1 में से 1 गया तो 0। इस साइड पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो अब हमने इस 0 को नहीं देखना। अब हमारे पास है 20। अब देखिए 25 के टेबल में 20 नहीं आ रहा, तो हमने पॉइंट लगाया हुआ है, हम 0 को बढ़ा सकते हैं। हमने एक 0 को बढ़ा लिया। अब 25 का टेबल पढ़े कि 200 आई। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 200 आ जाता है। तो 200 में से 200 को हम डिस्कार्ड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 0। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है, 0.68। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। और इसके जो बाकी सारे पार्ट्स हैं वो बिल्कुल इसी तरह हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो ये आपने खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। तो मैंने आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में बताया हुआ है। अगर नहीं आपको समझ तो आप मेरी वीडियो देखें, रैशनल और इर्रेशनल नंबर पे मैंने बनाई हुई है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो चले आए हम चेक करते हैं कि 2/3 इर्रेशनल नंबर है कि रैशनल है। 2/3, तो 2/3 का हमारे पास आंसर आया 0.666 अप टू सो ऑन। 2/3 उन्होंने बोला है कि ये इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर आ रहा है। मैंने आपको रैशनल नंबर की 3 प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि पॉइंट के बाद लिमिटेड वैल्यूज़ का होना, नंबर 1 प्रॉपर्टी। नंबर 2 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि पॉइंट के बाद एक जैसी वैल्यूज़ का आना, और तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई थी कि पॉइंट के बाद एक जैसी तरतीब हो, मीन्स के 0.1234 है तो आगे भी 1234 आए, तो वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये हमने चेक किया है, हमारे पास ये रैशनल नंबर आया क्योंकि पॉइंट के बाद एक जैसी वैल्यूज़ हैं। लेकिन उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर, मीन्स कि उन्होंने गलत बोला है। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा क्या है, फॉल्स। अंडरस्टैंड। अब देखें दूसरा पार्ट है उसका पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो आइए हम चेक करते हैं कैलकुलेटर पे कि 22/7 किसके इक्वल होता है। 22/7 हमारे पास आया 3.142857143। तो देखते हैं कि ये रैशनल है कि इर्रेशनल है। रैशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टी के पॉइंट के बाद लिमिटेड वैल्यूज़, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि पॉइंट के बाद एक जैसी वैल्यूज़ का आना, तो पॉइंट के बाद एक जैसी वैल्यूज़ नहीं आ रही, मीन्स के दूसरी प्रॉपर्टी भी इस पर सेटिस्फाई नहीं हुई। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि पॉइंट के बाद एक जैसी सीक्वेंस का आना।
1428 है, अगर आगे 1428 आता तो हमने बोलना था कि थर्ड प्रॉपर्टी इस पे सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं की, मींस कि ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। और उन्होंने भी यही बोला है कि पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, मींस कि उन्होंने ठीक बोला हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। आई होप सो समझ आ गई होगी आपको। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है, 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो चले आए हम स्टार्ट चेक करते हैं 1/9 किसके इक्वल होता है। 1/9 0.1111 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से डेसिमल्स होते हैं, कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं। टर्मिनेटिंग स्टूडेंट्स वो होते हैं कि पॉइंट के बाद लिमिटेड वैल्यूज़ का आना, मींस के पॉइंट के बाद मैक्सिमम 4 वैल्यूज़ आएँ, तो वो वाले हमारे डिजिट्स होते हैं टर्मिनेटिंग। अगर पॉइंट के बाद अनलिमिटेड हमारे पास डिजिट्स आ रहे हैं तो वो हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आइए, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन उसे बोलेंगे हम कि पॉइंट के बाद लिमिटेड वैल्यूज़ हो, मींस के पॉइंट के बाद मैक्सिमम 4 वैल्यूज़ आएँ, वो हमारे टर्मिनेटिंग होंगे, और अदरवाइज बाकी जो सारे होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम देखें, इसको मैंने लिखा है 0.11111 अप टू सो ऑन, तो पॉइंट के बाद लिमिटेड वैल्यूज़ नहीं है, मींस के पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स नहीं है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि ये है फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग, मींस उन्होंने गलत बताया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। आई होप सो समझ आ गई होगी। अब देखें फोर्थ पार्ट है 3/4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो 3 को 4 पे डिवाइड करें, ये आया हमारे पास 0.75। तो देखें 0.75 पॉइंट के बाद लिमिटेड वैल्यूज़ आई है ना, तो मैंने आपको बताया हुआ है पॉइंट के बाद मैक्सिमम 4 वैल्यूज़ आई, वो हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा, मीन्स इन्होंने सच बोला हुआ है हमसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट इसका ये है 4/5 इज रिकरिंग फ्रैक्शन। स्टूडेंट रिकरिंग फ्रैक्शन उसे कहते हैं कि पॉइंट के बाद वैल्यूज़ आती जाएं, एक जैसी वैल्यूज़ आती जाएं, वो रिकरिंग होती है। अगर पॉइंट के बाद वैल्यूज़ नहीं आती एक जैसी, वो रिकरिंग नहीं होती। हमारे पास है 4/5, तो हमारे पास 4/5 का आंसर आया 0.8, मीन्स के पॉइंट के बाद एक डिजिट आया। अगर पॉइंट के बाद जारी रहते डिजिट 8 जारी रहते और उसके अंदर कोई और डेसिमल भी आ जाता, फॉर एग्जांपल 845, फिर आगे 8849 वगैरह आ जाता, 8 रिपीट होते, तो ये हमारा रिकरिंग होना था। अब पॉइंट के बाद एक वैल्यू आ गई है, तो ये हमारा रिकरिंग नहीं है, मीन्स कि उन्होंने हमसे झूठ बोला हुआ है, ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।